टू येस अकेडमी फॉर लव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाल ही में न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में है उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स। इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके पीछे क्या मैन मेड रीजन या मैन मेड फायर कुड बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं अभी तक इस फायर ने 108 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को कवर कर लिया है और ये बहुत ही बड़ा लैंड है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे इंडिया का मेजर फॉरेस्ट कवरेज है, मतलब एक तरीके से देखा जाए इट कुड बी कॉल्ड द लंग ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जहां मेजॉरिटी फॉरेस्ट होता है, जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहीं से मेजॉरिटी ऑक्सीजन पूरे के पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। सप्लाई होना मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन फिल इन करके और इधर उधर देते हैं, बट हर कंट्री का कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जहां पे मेजॉरिटी फॉरेस्ट उनका कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हमारे लिए ये एरिया है उत्तराखंड। अब शुरू से देखते हैं कि रीजन क्या है और क्या सब हो रहा है। सबसे पहले तो ये फॉरेस्ट फायर जो फैल चुकी है ज्यादातर दो रीजन्स में फैली हुई है। इसके अलावा भी काफी सारे रीजन है, बट दो रीजन जो है वो न्यूज में काफी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, एक नैनीताल और एक गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मेजॉरिटी फायर फैली हुई टू द पॉइंट कि नैनीताल में जो लेक है वेरी फेमस नैनी लेक, उसके आसपास की पूरी बोटिंग और टूरिस्ट एक्टिविटी को भी कंप्लीटली रोक दिया गया है। लोकल्स की बहुत हाई लेवल पे कंप्लेंट्स आ रही है अबाउट ब्रीथिंग इशू, क्योंकि फायर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां जो लोकल्स रहते हैं उनको फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है टू ब्रीथ इन। यहाँ पर अब सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि इस फायर को डाउज आउट करने के लिए या बुझाने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं। बट उससे पहले क्या इस तरीके की फॉरेस्ट फायर खुद से लग जाती है या कोई जाकर लगाता है या कोई और रीजन है इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस तरीके की फॉरेस्ट फायर्स 95% ऑफ टाइम्स मैन मेड होती है। अब मैन मेड कैसे हो सकती है? बहुत छोटी सी चीज जैसे कि सिगरेट जलता हुआ छोड़ दिया जाए, खास तौर पे नवंबर से लेकर जून के महीनों के बीच में। इंडिया के एएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 95% ऑफ फॉरेस्ट आर मैन मेड। और ये क्यों होती है नवंबर से जून के बीच में? क्योंकि ये ड्राई मंथ होता है जब फॉरेस्ट या पेड़ पौधे काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं गर्मियों की वजह से इन महीनों में, है ना। तो कोई भी कहीं पे भी आग लगने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है: ऑक्सीजन, ड्राई लिंक जिस चीज में फायर लग सके, एंड स्पेस। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो भर भर के ऑलरेडी अवेलेबल होती है फॉरेस्ट में। जिस चीज में आग लगनी चाहिए, ड्राई लकड़ी, भी गर्मियों में काफी ज्यादा अवेलेबल होती है, बस उसमें एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। वो चिंगारी का काम एक छोटी से छोटी सिगरेट भी कर सकती है। बहुत बड़ी बड़ी फॉरेस्ट फायर जिसमें कई हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए वर स्टार्टेड बाय जस्ट अ स्मॉल सिगरेट और लाइट मैच। इसके अलावा कई बार लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में और वहां पे कैंप फायर को बिना प्रॉपरली बुझाए सुबह उठ के वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फायर फैल सकती है। अगेन कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, डेलिबरेट रीजन भी होते हैं, किसी से बदला लेने के लिए, किसी से रिवेंज लेने के लिए उनके एरिया ऑफ फॉरेस्ट में या खेतों में आग लगाते हैं, वो धीरे धीरे करके पूरे जंगल में फैल जाती है। उसके अलावा जो एक काफी कॉमन रीजन है जो निकल के आया सामने रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, दैट इज जो ग्रेजर्स होते हैं। ग्रेजर्स मतलब जो अपने भेड़ बकरियों को जंगलों में चरवाने के लिए लेकर जाते हैं, वो घास में आग लगाते हैं, जो ड्राई घास हो जाती है उसमें आग लगाते हैं, इस उम्मीद में कि एक बार वो पूरी जल जाएगी तो उसी जगह पर फ्रेश ग्रास उग कर रहेगी, which will help them in grazing। बट यही फायर फिर अनकंट्रोलेबल होकर पूरे जंगलों में फैल जाती है। दिस कॉजेस मेजर फॉरेस्ट फायर। इस बात का भी अगर माने तो ऐसा माना जा रहा है और चीफ मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया उत्तराखंड के कि ये जो फॉरेस्ट फायर है पिछले 6 दिन से जो लगी हुई है, इसका रीजन भी कुड बी मैन मेड, वेरी 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 हाई पॉसिबिलिटी। अच्छा, किस तरीके के जंगलों में ये आग लगती है? खासतौर पे इंडिया में 36 फॉरेस्ट, पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो 36 फॉरेस्ट आर प्रोन टू दीस काइंड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। और ये 36 फॉरेस्ट ही क्यों, बाकी के क्यों नहीं? क्योंकि इस तरीके की आग लगने के लिए ना, जैसे कि मैंने बोला, सूखी हवा, सूखे पत्ते, सूखे पेड़, इस तरीके की जरूरत होती है। तो जनरली ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर आग लगने के हाई चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं या जो ऐसे हरे भरे वाले फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपको सुंदरबन साइड पे मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट साइड पे मिल जाएंगे। वहां पर क्योंकि इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी और इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि आग अगर लग भी जाए तो वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाती। तो इस तरीके की जो फॉरेस्ट फायर्स होती है जो बहुत ज्यादा फैलती है, वो जनरली ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में रहती है। और इस तरीके के 36 फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में विच आर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरीके की आग इतने बड़े लेवल की लगी है।
2016 में भी इससे भी बड़ी बहुत बड़ा डैमेज कर देने वाली फायर लग चुकी है 2016 एंड हर साल 1000 के करीब वार्निंग आती रहती है जिसको गवर्नमेंट तुरंत ही कंट्रोल कर देती है, इसलिए वो इतने बड़े मेजॉरिटी लेवल पे फैल नहीं पाती। जब ये बड़े लेवल पे फैलती है तब जाके इतनी बड़ी न्यूज मिलती है। 2024 में इटसेल्फ 1000 से ज्यादा खबरें आ चुकी हैं और ट्रिगर्स आ चुके हैं जिसको तुरंत जाके आर्मी या एयरफोर्स कंट्रोल कर देती है, तो वो फॉरेस्ट फायर फैल नहीं पाती, स्पेशली उत्तराखंड में इटसेल्फ। अब अगर हम सेकंड चीज देखें कि इस फॉरेस्ट फायर को डाउन कैसे किया गया या बुझाने का तरीका क्या यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया। उनके एक स्पेशल हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिनका नाम है Mi-17V5। ये हमने रशिया से लिए हैं हेलीकॉप्टर्स और रशिया के Mi-8 सीरीज का पार्ट है। ये हेलीकॉप्टर्स आर फेमस, ये बहुत बड़ा बड़ा बोझ उठा लेते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह, बेसिकली दीज आर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करके जिस टेक्निक को यूज किया गया है या यूज किया जा रहा है अभी भी कंटिन्यूसली फॉरेस्ट की फायर को बुझाने के लिए, दैट इज नोन एज बैम्बी बकेट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बैम्बी बकेट में क्या किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैम्बी बकेट इज अ मेथड। 1982 में एक कैनेडियन मैन थे जिनका नाम था डॉन आयर, उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया 1982, इतने सालों पहले। उसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए जहां जिस जंगल में आग लगी हुई है उसी के पास में वाटर सोर्स पे जाके, चाहे वो लेक हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, लोगों के घरों के स्विमिंग पूल को तक यूज किया गया है। यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं नीचे एक एक्सपैंडेबल बकेट है, मतलब वो छोटी सी दिखती है, हेलीकॉप्टर के नीचे उसको टांगा जाता है, वो छोटी सी दिखती है, लेकिन जब उसको पानी भरो ना तो वो बहुत कई मीट्रिक टन में पानी होल्ड कर सकता है। इट्स एक्सपैंडेबल, वो एक्सपैंड हो जाता है पानी में। तो इस तरीके से पानी भर के हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं, बैम्बी बकेट, इसको बैम्बी बकेट बोलते हैं क्योंकि एक्सपैंड हो जाता है पानी भर के, बहुत सारा पानी एक बार में भर सकता है। हेलीकॉप्टर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पास ही में लेक में गया, वहां पे इस बकेट को डुबाया, उसमें पानी भरा एंड देन एग्जैक्टली जहां पे बहुत बड़ी आग लगी हुई है एग्जैक्ट वहीं पे उसको डाउस कर सकते हैं। फिर वापस जाके वाटर सोर्स के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, आसपास की ही लाइव वाटर बॉडीज को यूज करके बैम्बी बकेट मेथड से हम इस तरीके की फायर को डाउस कर सकते हैं। होपफुली उत्तराखंड विल स्टॉप बर्निंग सून, क्योंकि ये फॉरेस्ट फायर अगर और करेगी तो ना सिर्फ वहाँ के लोकल्स के लिए, इनफैक्ट पूरे के पूरे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा घातक या डेंजर साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि विद इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग 2024 ऑलरेडी एंड इनफैक्ट इवन 2023 आज तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जब से हमने टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए हैं तब से आज तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हैज बीन द हॉटेस्ट ईयर। सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पिघले हैं, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज 2023 में ही हुआ है। तो इट इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि ग्लोबल वार्मिंग कांस्टेंट कंसिस्टेंटली और बहुत ही तेजी से राइज कर रही है। उसके साथ साथ अगर जिन चीजों की हमको सख्त जरूरत है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज ट्रीज, वो इतने बड़े अमाउंट में एक साथ चलते जाएंगे, देन वी विल हैव एब्सोल्युटली नो होप्स लेफ्ट। सो वी रियली होप कि ये फॉरेस्ट फायर बहुत ही जल्द कंट्रोल में आती है एंड उत्तराखंड विल बी ब्रीदिंग एंड थ्राइविंग नेक्स्ट।